We all have heard sleep is for weak, but what if I tell you rest is actually for the strong? हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ स्पिल द रायता। और आज के इस एपिसोड में मिताली और मैं हसल कल्चर की बात करने वाले हैं वर्सेस द नीड टू रेस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हम लोग वी आर चेजिंग द गोल्स और हम बहुत ही बिजी हो गए हैं और हम रेस्ट करना भूल जाते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हमें मिताली बताएगी कि हसल कल्चर क्या है। ओके, तो हम आजकल एक ऐसे लाइफस्टाइल में चले गए हैं जहाँ पे हमें वर्क लाइफ बैलेंस करना नहीं आ रहा है। कि कॉमन सी चीज़ है जो हमें बहुत सारे लोग बताते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रही है। वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हम ज़्यादातर फोकस हमारे वर्क की तरफ करने लगे हैं, काम की तरफ करने लगे हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग होंगे आपके आसपास ऑफिस में जो ऑफिस आवर्स के आगे भी काम कर रहे हैं। उनको आप रात को 12 बजे भी मैसेज कर दो तो वो आपको रिप्लाई कर देते हैं, आपको अपडेट दे देते हैं। हमारे इंडिया में अगर हम बात करें स्पेशली, एक ऐसा एनवायरनमेंट बन चुका है जहाँ पे हम बोलते हैं, जो हमने ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया है कि अगर आप 24/7 अवेलेबल हो, अगर आप एक्स्ट्रा टाइम देते हो अपने काम को, तो आप एक अच्छे एम्प्लॉय हो। नहीं तो आप काम नहीं कर रहे हो ठीक से, आपके काम में कुछ इशू है और कमियां देखने लग जाते हैं। तो इसी हसल में सब लोग आजकल पढ़ चुके हैं कैसे हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो एक्चुअली लोग आजकल अपने आप को अपने टैलेंट से, अपने काम से प्रूव नहीं कर पा रहे। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आप कितना समय दे रहे हो और आप कितना अवेलेबल हो आजकल बाकी लोगों के लिए, वैसे आपके टैलेंट को तराशा जा रहा है, आपकी लॉयल्टी को तराशा जा रहा है। आई टोटली एग्री विद दैट एंड इसलिए ही मैं द नीड टू रेस्ट की बात करने वाली हूँ और मैं ऑडियंस के साथ 7 टाइप्स ऑफ रेस्ट क्वेश्चन करूंगी। तो ये जो एक फ्रेमवर्क है, ये इट इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ डॉक्टर सॉन्जर डेल्टन स्मिथ। तो उनके अकॉर्डिंग देयर आर 7 टाइप्स ऑफ रेस्ट दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट, फ्रॉम फिजिकल, मेंटल, सेंसरी, क्रिएटिव, इमोशनल, एंड हम इस बारे में और बात करेंगे। स्टार्टिंग विथ फिजिकल, आवर बॉडी टाइम टू रिकवर। हम इतने देर ऑफिस में बैठते हैं, हम घर आते हैं। अब मान लीजिए हम घर आके भी ऑफिस का ही काम कर रहे हैं, हम फोन चला रहे हैं, रेस्ट नहीं ले रहे हैं। आप रात में फोन चलाते टाइम आपका सेंसरी भी मोड एक्टिव है, राइट? आप नोटिफिकेशंस देख रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है। तो इन सब की वजह से आपकी बॉडी रेस्ट नहीं ले पाती है, ना ही फिजिकल ना ही मेंटल। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तो और ऐसा भी है कि ऑफिस से टाइम नहीं मिल पाता है लोगों को, तो वो वर्कआउट नहीं करते हैं, वो जिम नहीं जाते हैं कि हमारा दिन ही खत्म हो गया, अब हम कैसे वर्कआउट करें। तो ये सब चीजें बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। हम हमारा लाइफ का गोल तो देख लेते हैं कि हमें यहाँ पहुंचना है, हमें ये करना है, पर हम ये नहीं समझते हैं कि आपको हेल्थ को भी साथ में लेके चलना है। व्हाट डू यू थिंक? या एब्सोल्युटली, दैट इज वेरी ट्रू। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूं और आपकी भी अगर मैं बात करती हूँ, हम दोनों का जो बैकग्राउंड है दैट इज वेरी मच सिमिलर, क्योंकि हम क्रिएटिव फील्ड से आते हैं दोनों। अगर हम प्रॉपर रेस्ट ना करें, अगर हम अपनी बात करें, हम अपनी रेस्ट ना करें, तो हमारे जो नॉर्मल आइडियाज हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे एक पॉइंट के बाद। एंड व्हेन वी हैव टू एक्चुअली शो आवर क्रिएटिविटी, वो नहीं आएगी क्योंकि हमारा ब्रेन थका हुआ है, उसे प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला है, वो रिबूट नहीं हो पाया है। तो वट एवर यू आर सेइंग कि हमें एक रेस्ट करना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, आई टोटली एग्री विद यू। या सो मैं स्टार्ट करती हूँ फिजिकल से। अ बॉडी नीड्स टाइम टू रिकवर, रिस्टोर द एनर्जी, प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ बर्नआउट। तो उसके लिए हमें क्वालिटी स्लीप चाहिए। वी नीड गुड 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। आपने देखा होगा, कभी आप सुबह उठते हैं, यू वेकअप विद अ हैवी हेड, या आपकी आंखें जल रही होती हैं, या इससे क्या होता है, आपका ओवरऑल फिर मूड खराब रहता है पूरे दिन में। पर अगर आप मेंटली एड्रेस्ड है, आप फिजिकली एड्रेस्ड हैं, तो आप सोचिए कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी कितनी इंक्रीज हो सकती है। हमने माइंडफुलनेस की भी बात करी थी कि हम मेंटल हेल्थ में, हमने अलग से एपिसोड डिस्कस किया है स्पिल द रायता में। वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट माइंडफुलनेस, उसका भी इक्वल रेलेवेंस है यहाँ पे। सेंसरी रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि पूरे टाइम आपके नोटिफिकेशन चालू है, इंस्टाग्राम चल रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, हमको हर चीज देखनी है। तो तभी बहुत लोग स्क्रीन डिटॉक्स करते हैं, सोशल मीडिया डिटॉक्स करते हैं। आपने देखा होगा, लाइक आई हैव सीन मिताली अ लॉट ऑफ टाइम्स, शी इज ऑफ इंस्टाग्राम। वो एकदम चली जाती है,
तो आई थिंक वो सोशल मीडिया डिटॉक्स कर रही होती है। सो इफ यू रिमेम्बर, मेरा एक फेज आया था जब मैंने अपना व्हाट्सएप, सब जितने भी इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो सब हटा लिए थे, एंड वी यूज्ड टू मेल ईच अदर। अननोइंगली हम ज़्यादा टाइम बहुत बार सोशल मीडिया पे बिता लेते हैं। वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है। हम हमारी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। आपने देखा है कि कितनी बार सोशल गैदरिंग्स में फैमिली में सब मतलब लोग बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और हम फ़ोन चला रहे हैं। तो वी आर नॉट प्रेज़ेंट विद द अदर पर्सन। तो वो एक फैमिली टाइम भी आप मिस आउट कर सकते हो उसमें। And someone like me who is living far off from the family is planning or like figuring out कि क्या उसको करना चाहिए अपनी लाइफ में आगे। When I go on social media, I see अच्छा ये इंसान ने यहाँ ट्रिप ली है, यहाँ इस इंसान को ये प्रमोशन मिला है, तो I feel like अरे मैं तो बहुत ज्यादा पीछे रह गई हूँ। But I don't sometimes realize that my journey was different, the other person's journey is different. तो उसकी वजह से हम अपने आप पे सेल्फ डाउट ले लेते हैं, उस चक्कर में हम अगले हफ्ता 10 दिन उसी जोन में रहते हैं, जबकि हम उस टाइम को किसी प्रोडक्टिव चीज में लगा सकते थे। मे बी वी कुड हैव लर्न न्यू स्किल, एक बुक आदि खत्म कर सकते थे हम। ट्रू, ट्रू। सो इसी पे हम आते हैं सोशल रेस्ट पे। जैसे कि मैंने बताया कि उसमें 2 चीज़ें हैं, या फिर आपको थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड करना है, लाइक मेनी पीपल फील रेजुविनेटेड वन्स दे स्पेंड सम टाइम अलोन। तो या आप वो कर सक या फिर आप यू कैन मीट योर फैमिली, यू कैन मीट योर फ्रेंड्स। कुछ लोगों को फ्रेंड्स से मिलके अच्छा लगता है, तो एक सोशल रेस्ट में आ गया वो। फिर आता है क्रिएटिव रेस्ट। अगर मान लीजिए आपको डांस का शौक है, आपको पेंटिंग पसंद है, कुछ भी क्रिएटिव आपको करना अच्छा लगता है, चाहे वो गिटार बजाना हो गया या कुछ भी ऐसा, उसके लिए भी आप टाइम निकालिए। बिकॉज़ योर लाइफ इज़ नॉट जस्ट मेंट फॉर वर्क, वर्क, वर्क। यू हैव अ लाइफ आउटसाइड ऑफ वर्क, और वो हमको उन सब में हमको हमारी हॉबीज़ फुलफिल करनी चाहिए। हमको रेस्ट करना चाहिए। और उसके साथ ही वी विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट इमोशनल रेस्ट। आपको अगर काम से स्ट्रेस हो रहा है, तो आप किसी से ओपनली बात कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, आप एक जर्नल मेंटेन कीजिए। यू स्टे अवे फ्रॉम पीपल जो थोड़े, अगर आपको लग रहा है कि टॉक्सिक हैं या आपके लिए अच्छी नहीं, आपकी वाइब मैच नहीं होती, ऐसे होता है, राइट? सो यू स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल। एंड द लास्ट वुड बी स्पिरिचुअल रेस्ट। लाइक लाइफ में एक मीनिंग, एक पर्पस फाइंड करने की हमको जरूरत होती है, और एक पर्पस आपको मिलता है तब फील गुड अबाउट योरसेल्फ कि ओके, आई एम वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग। सो यू टेक सम टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, मेडिटेट कीजिए, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो इसमें से मैं ये ऑडियंस को नहीं कह रही हूँ हम सारे के सारे कीजिए, बट आप देखिए, आप 7 में से 3 भी करेंगे तो उसके उसके लिए आपको ही उसका बेनिफिट होगा। फिजिकल, मेंटल पे फोकस कर लीजिए। ये सबसे मेन रेस्ट है जो हमको चाहिए ही चाहिए। Yeah. In fact, I was also reading one of the articles, हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस ने पब्लिश किया था वो, और उसमें वो क्लियरली मेंशन कर रहे थे कि एटलीस्ट एक इंसान को 47 मिनट्स का जो समय होता है वो अपने साथ स्पेंड करना चाहिए। कोई भी, जैसे आपने अभी एक्टिविटीज बताई हैं, वो सब करनी चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके दैट दे एग्जिस्ट। इट इज इम्पोर्टेंट हम्म। टू कीप themselves alive। उस आप एक पैटर्न में जो चले जाते हो, वहां से थोड़े समय के लिए बाहर निकलना जरूरी है। एट द एंड ऑफ द डे वी आर अर्निंग सो दैट वी कैन एंजॉय आवरसेल्व्स एंड वी कैन डू द थिंग्स हम्म। दैट वी एक्चुअली वांट टू डू। अगर हम वहीं पे सब कुछ अपना समय डाल देंगे, वेस्ट नहीं बोलूंगी, हम वहां पे स्पेंड करेंगे, तो हमारे लिए जो हमारा एक्चुअल पर्पस था, वो हम सब भूल जाएंगे, वो सब हम कर नहीं रहे हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रिमेम्बर कि हम जॉब क्यों कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, क्या वो पर्पस हम्म। हम एक्चुअली फुलफिल कर रहे हैं, क्या पैसा कमाना हमारा पर्पस था। हाँ, अगर आपका पर्पस वो था तो ठीक है, आई जस्ट वांटेड टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, अगर ये आपका पर्पस था, तो इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप बस पैसे कमा रहे हो, बट देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो दैट यू हैव टू लर्न। क्या आप वो कर रहे हो, क्या आप मीनिंगफुल चेंजेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या आप अपने आप को अच्छा इंसान बना रहे हो, क्या आप अपनी बॉडी के लिए, अपने दिमाग के लिए काम कर हम्म। रहे हो हर दिन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। तो यहाँ पर ये जो वर्क लाइफ बैलेंस का जो इम्पोर्टेंस है, जो बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सब लोग एक मेंटल पीस चाह रहे हैं, लाइक एवरीवन वांट्स टू अर्न, सब लोग एवरीवन वांट्स टू क्लाइंब अप द लैडर। बट उसी के साथ हमें एक बैलेंस करके चलना होगा ताकि एक फुलफिल्ड लाइफ हम जी पाए।
इसी के साथ हमारा जो आज का एपिसोड है वो हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, रिलेटेबल लगा होगा, थोड़ा सा मीनिंगफुल भी लगा होगा। तो आप लोग हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन बताइएगा आपके क्या व्यूज है हमारे इस एपिसोड के लिए, और अगर आपके पास कोई भी रिकमेंडेशंस है वो भी हमारे साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब अस, लाइक एंड शेयर आवर वर्क विद अदर पीपल जो आपको लगता है जो ये सब सुनना चाहते हैं, जिनको इंटरेस्ट होगा इन सब में। इट विल मीन अ लॉट टू बोथ ऑफ अस। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे एंड लिसनिंग टू अस। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने ऊपर काम करते रहिए, सेफ रहिए।